हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज के क्लास में हम इरिगेशन के नेक्स्ट टॉपिक को, जो नेक्स्ट यूनिट को शुरू करेंगे। तो जो कि है कैनाल के बारे में आप जनरल आइडिया हम इससे पहले क्लासेस में हालांकि डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी उसको जो फर्दर उसके एलेबरेट है इस क्लास में करेंगे और हम जानेंगे कि जो टाइप्स ऑफ कैनाल, कितने तरह के कैनाल्स होते हैं और उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और वो क्या क्या उनका काम रहता है, किस तरह से ऑपरेट किए जाते हैं। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखें, पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बेसिकली वही चीज़ें रहेंगी कि जो फ्लो वगैरह है कैनाल में, वाटर फ्लो किस थ्योरी वगैरह पे बेस करता है और उसकी कुछ एंसेंट उसका एक देखें क्या लिखा हुआ है। स्रोत से निकलकर गुरुत्व बल के अधीन जो फ्लो करने की जो फीचर यहाँ उसमें जो आता है, वो बेसिकली उसका जो एक रेस्टिंग जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, जिसकी वजह से वो वाटर फ्लो कर पाता है। गुरुत्व बल के अधीन प्रवाहित जल द्वारा खेतों की सिंचाई के फ्लो इरिगेशन कहते हैं। गुरुत्व बल के अधीन प्रवाह के लिए नहरें और रजवाहों को समुचित अनुलंब ढाल में बनाया जाता है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि एक जो टर्म यहाँ पे आई है रजवाहों का बेसिकली जो एक मेन कैनाल होती है, जैसे कि ये मेन कैनाल है सपोज करें, और इसमें से जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह जो निकली होती हैं तो इन्हीं को हम रजवाह बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी ये मेन कैनाल हो गई और ये जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरी है उसकी जो इधर जो इस एरिया में जो खेत वगैरह होंगे वो इनको एलेबरेट करे, वो इनको इरिगेट करेगी। तो कहने का मतलब है कि तो पानी जो फ्लो हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा फ्लो हो रहा है। तो हमें चाहिए कि इसमें जो प्रॉपर स्लोप हमें प्रोवाइड करना होता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो फ्लो उसमें बना रहे। ठीक है, सभी नदियाँ अपने क्षेत्र के निचले तल अर्थात घाटी रेखा पर प्रवाहित होती हैं। कहने का मतलब है कि जो नदियों के जो सोर्स होते हैं तो उनकी एक नेचर होती है कि वो हाई स्लोप से नीचे की स्लोप की तरफ फ्लो करती हैं। जबकि खेतों का तल नदी के तल से काफ़ी ऊंचा होता है तथा नहरों का जल तल खेतों के तल से ऊपर रखा जाता है, परंतु नहरों को पानी इन्हीं नदियों से प्राप्त करना होता है। इसलिए नहर के उद्गम स्थल पर नदी के जल तल को ऊपर उठाया जाता है। इसके लिए नहर के उद्गम स्थल पर कैनाल हेडवर्क लगाया जाता है। गाइस, कहने का मतलब ये है कि जो नदियों का जो लेवल होता है, तो जो हम जो कैनाल वगैरह जो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका लेवल, क्योंकि हमें वाटर को वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हमें खेतों तक पहुंचाना होता है, इसलिए जो हाइट रहती है कैनाल्स की वो अपेक्षा करें तो ऊपर रहती है जो वाटर सोर्स या नदियाँ होती हैं। लेकिन
जो कैनाल है उसका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, वो भी नदियाँ हैं। तो इसको उसमें फ्लो बनाए रखने के लिए तो हम क्या करते हैं, एक मैकेनिज़्म होता है जिसको हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, कैनाल हेड वर्क। कैनाल हेड वर्क का क्या मतलब होता है कि हेड कैनाल के मुंह पर जो पूरा जो मैकेनिज़्म होगा, जो पानी को रेगुलेट करने की और पानी को एक्सेस करने की जो पूरी असेंबली होती है, उसी को हम बोलते हैं कैनाल हेड वर्क्स। अब देखें क्या है इरिगेशन कैनाल। इरिगेशन कैनाल कौन से होगी, सिंचाई नहरें। सिंचाई यदि कार्यों के लिए पानी के स्रोत से निर्धारित स्थान तक पहुंचाने के लिए बनाए गए कृत्रिम जलमार्ग को कैनाल कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, किसी वाटर सोर्स से किसी एक निर्धारित स्थान तक जो हम पानी पहुंचाते हैं, और उस पानी को पहुंचाने के लिए जो हम एक जो तरीक़ेकार या फिर जो मेथोडोलॉजी जो इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, जलमार्ग जो इस तरह का होता है, ट्रेपेजोइडल। ट्रेपेजोइडल का मतलब है कि इस तरह, ये जो जलमार्ग है, यही गाइस क्या है, कैनाल। एक्चुअली यही कैनाल है। देखें, नहर के संपूर्ण कमांड क्षेत्र में, कमांड क्षेत्र गाइस क्या, वो होगा सारा पूरा एरिया जो उस जो कैनाल है उसको इरिगेट करना होता है या फिर उसके अधिकृत क्षेत्र में आता है। नहर के संपूर्ण कमांड क्षेत्र में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए मुख्य नहर, शाखा नहरों, डिस्ट्रीब्यूटरी, रजवाहों या गोलों का एक जाल बिछाया जाता है। गोल गाइस यही होती है कि जब डिस्ट्रीब्यूटरी जब होती है, ये सब कुछ करें तो ये जो इसमें से फर्दर जो ये है, ये हिस्से गोल कहलाती हैं। देखें, नहरें सामान्यतः ट्रेपेजोइडल समलंबाकार काट की बनाई जाती हैं, जो कि भूमि की स्थलाकृति के अनुसार भराव, कटिंग और फिलिंग, आंशिक भराव, आंशिक कटिंग, कटाव में बनाई जाती हैं। नहरों में जल के भूमि रिसाव के लिए लाइनिंग कर दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि गाइस, जो जब पहले तो हम क्या करते हैं, पहले उसका सर्वे करते हैं, जो भी हमें जो भी मार्ग देना है कैनाल को, तो सपोज़ करें ये हमें कोई मार्ग देना है कैनाल को, तो हमने क्या तो होता है कि हमने एक तो इसको स्लोप को प्रॉपर रखना है, और इस बीच में जहाँ पर भी जो अगर कहीं पर जो लेवल कम है उसको फिल कर रहा है और कहीं पर लेवल ज़्यादा है तो इसको हटाकर कट करना है और इसको फिल करना है। तो यही कहलाता है कटिंग एंड फिलिंग। और ये क्या बोल रहे हैं, देन लाइनिंग गाइस क्या होती है, ये हमारा अगर कोई कैनाल का शेप है तो ये बोल रहा है इसके जो साइड जो होंगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये साइड, ये तो इन पे हम कंक्रीट की एक लेयर डाल देते हैं और इसी को लाइनिंग बोलते हैं। जिससे होता क्या है, इससे जो वाटर जो लॉस होगा, वाटर लॉस जो पर्कुलेशन होता है, पानी रिश्ता हुआ ज़मीन में चला जाता है, तो वो जो वाटर लॉस
होगा वो इस तरह से इसको हम वाटर लॉस को कम कर सकते हैं लाइनिंग के द्वारा। ये देख रहे हैं लाइनिंग का अस्तर, अस्तर ज़्यादा हम हिंदी में अस्तर बोल सकते हैं और इंग्लिश में लाइनिंग बोल सकते हैं। लेकिन नहरों का ऊपरी तल वायुमंडल के संपर्क में रहता है, अतः जल प्रवाह के लिए नहर की तली में समुचित ढाल देना आवश्यक है। अब नहर को क्लासिफाइड किया गया है कुछ टाइप्स में। देखिए क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स। नहरों का वर्गीकरण निम्न कारकों के आधार पर किया जाता है। सोर्स, स्रोत के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, और अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, आर्थिक दृष्टि के आधार पर, अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, संरेखण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज। चलिए अब हम इनको देखते हैं। सोर्स के आधार पर क्या रहेगा कि गाइस जो कैनाल है उसका मेन वाटर सोर्स क्या है। जैसे कि कुछ रिवर्स कैनाल्स ऐसी होती हैं जिनका सोर्स क्या रहता है, रेन वाटर रहता है, और कुछ कैनाल्स नदियों पे डिपेंड करता है। तो ये सब सोर्स के ऊपर हो जाएगा। अब जो है हमारा, अब हम इसको देखेंगे। अब जो गाइस स्रोत के आधार पर है, अगर हम स्रोत के आधार पर डिवाइड करेंगे तो हम जैसे अगर हम जो रिवर है अगर उनको रेन वाटर पे डिपेंड करें तो रेन, आप जानते हैं कि पूरी साल तो रेन अवेलेबल नहीं होती, सीजनल होती है। तो इस तरह की जो कैनाल्स में वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी वो बड़ी ही अनसर्टेन जो पोजीशन में होगी। कभी उनमें वाटर अवेलेबल होगा और कहीं कभी नहीं होगा। और जो जनरली जो नदियों से पे डिपेंड रहने वाली जो कैनाल्स हैं उनमें जनरली पानी साल भर अवेलेबल रहता है, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पेरेनियल कैनाल्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो अपने जो नॉर्थ का ऊपर का जो एरिया है उधर से जो भी नहरें निकाली गई हैं वो उम्मूमन उनमें वो पेरेनियल कैनाल का ही एक एग्जाम्पल है। चाहे हमारी इंदिरा गांधी कैनाल की बात हो या फिर जो टेहरी जो डैम है, टेहरी वगैरह डैम, उनकी बात हो। तो ये हो गया। चलिए अब हम देखते हैं पेरेनियल रिवर्स कौन सी हैं। जिन नहरों में पानी पूरी साल 12 महीने सिंचाई के लिए उपलब्ध रहता है वे बारहमासी या फिर स्थायी नहरें कहलाती हैं। इन नहरों से वर्ष भर सभी फसलों की सिंचाई की जा सकती है। ये नहरें स्थायी स्रोत जैसे झील, बर्फीले पहाड़ों से निकलने वाली नदियों से बनाई जाती हैं। जैसे कि नॉर्थ में हमने गाइस बताया जो भी रिवर्स हैं, जैसे अगर हम बात करें जो टेहरी डैम है वो किस पे बना हुआ है, वो बना हुआ है एक्चुअली जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं भेलांगना और भागीरथी के ऊपर, जो कि किधर से निकलती हैं, जो उत्तराखंड का जो एरिया है उधर जो ग्लेशियर है उनसे निकलती है। तो देखें जिन नहरों में पानी पूरे वर्ष सिंचाई के लिए अवेलेबल रहता है वे बारहमासी या स्थायी नहरें कहलाती हैं। इन नहरों से वर्ष भर पानी फसलों की सिंचाई की जा सकती है। ये नहरें स्थायी स्रोत जैसे झील, बर्फीले पहाड़ों से निकलने वाली नदियों
से निकाली जाती हैं। इन नहरों के उद्गम स्थल पर पक्की या स्थायी संरचनाएं बना दी जाती हैं तथा नहर खंड का भी एक निश्चित डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब देखते हैं जो एक फसली वन क्रॉप कैनाल्स जो हैं वो क्या हैं। वे नहरें जो केवल एक ही फसल के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं, एक फसली नहरें कहलाती हैं। जब नहर के निकासी स्थल पर नदी में बांध नहीं बनाया जाता, तब शुष्क मौसम में नदियों का जलस्तर नीचे आ जाता है, जिससे इस समय नहरों को पानी नहीं मिल पाता। इसलिए जब नदियों में जलस्तर ऊंचा होता है उसी समय इन नहरों को पानी मिल पाता है, जिससे केवल एक ही फसल सिंचाई की जा सकती है, केवल खरीफ की ही इनसे की जा सकती है। अब क्या है, एक है इनंडेशन कैनाल्स, बाढ़ नहरें। बाढ़ नहरें क्या हो जाएंगी? बाढ़ नहरों का मतलब है वे नहरें जो जिनका सोर्स ऑफ वाटर क्या रहेगा, देखें, वे नहरें जो केवल वर्षा काल में ही फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं, बाढ़ नहरें कहलाती हैं। नदियों में हर साल बाढ़ नहीं आती। जब नदी के आसपास अत्यधिक वर्षा होती है तभी उस नदी में बाढ़ आती है और जल स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है। इस जल को अस्थायी नहरों द्वारा खेतों तक ले जाया जाता है। क्योंकि इन नहरों में पानी की उपलब्धता निश्चित नहीं होती, इसलिए आजकल इनका निर्माण नहीं किया जाता। मुगल काल में बाढ़ नहरें ही बनाई जाती थी। उस टाइम पर जो बारिश वगैरह होती होगी वो सही अमाउंट में होती होगी। अब जो टाइप है जो अब हमारा क्या रहेगा, अब हम फंक्शनैलिटी के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे। देखें, एक होगा इरिगेशन कैनाल। इरिगेशन कैनाल का क्या मतलब है? जो कैनाल जो सीधे इरिगेट करने के लिए बनाई गई है खेतों के लिए, ठीक है, ये हो गया इरिगेशन कैनाल। और फीडर कैनाल क्या हो गया? फीडर गाइस, जैसे कि आप इस वर्ड से ही समझ रहे होंगे, जो सपोज कर लें अगर ये हमारी मेन कैनाल है, ठीक है, और किसी रिवर से इसको हमें पानी देना, इस वाली मेन कैनाल को पानी की हमें उपलब्धता करानी है, और सपोज कर लें ये कोई नदी थी, ठीक है, अब मेन कैनाल इधर से जा रही है, तो हमने इस सोर्स से जो कैनाल बनाई इसको पानी देने के लिए, इसको फीड कराने के लिए, तो यही गाइस होगी फीडर कैनाल। अब देखते हैं नेविगेशन कैनाल। नेविगेशन गाइस कैनाल का क्या मतलब है? वो कैनाल जो नेविगेशन के लिए यूज़ होती हैं, आने जाने के लिए यूज़ होती हैं। देखें, देख आप पढ़ सकते हैं, वे नहरें, जैसे अगर हम इरिगेशन कैनाल की बात करें, वे नहरें जिनका पानी केवल खेतों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, सिंचाई नहरें कहलाती हैं। ऊपरी गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, बकिंगम नहर, ये कुछ वो नहरें हैं जो सिर्फ इसके लिए, जो खेतों की सिंचाई के लिए जिनका पानी यूज़ किया जाता है। ऊपरी गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, बकिंगम नहर, सतलुज यमुना लिंक नहर, शारदा नहर भारत की मुख्य सिंचाई नहरें हैं। अधिकांश नहरें सिंचाई कार्य के लिए ही बनाई जाती हैं। फीडर कैनाल, अब देखें, जब जल स्रोत से निकलने वाली छोटी लंबाई की मुख्य नहर जब दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है, तब
ये उन नहरों को पानी की आपूर्ति करने का कार्य करती है, इसलिए इसे फीडर कैनाल कहते हैं। सरहिंद फीडर, राजस्थान की फीडर नहर इसके उदाहरण हैं। नेविगेशन की बात करें, नौकायन, नौका या जलयान के आवागमन हेतु बनाई गई नहरें नेविगेशन कैनाल कहलाती हैं। नहरों की गहराई अधिक रखी जाती है ताकि नौकाएं या जलयान इसमें आसानी से आ जा सकें। इसमें पानी का वेग कम रखा जाता है। स्वेज नहर, पनामा नहर इसके मुख्य उदाहरण हैं। भारत में कोई भी नौका वाहन जो नेविगेशन कैनाल है वो इंडिया में नहीं है कोई। अब देखिए, अब हम बात करते हैं निस्सरण के आधार पर, डिस्चार्ज के आधार पर। लेकिन गाइस, अब अगर हम बात करें डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग, तो एक तो हो जाएगी मेन कैनाल। मेन कैनाल ये हो गई मेन कैनाल। और इसकी जो ये जो अगर हम इधर का जो एरिया होगा, इधर में इधर आसपास जो पूरा के जो खेत होंगे उनको पानी देने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटरी इसमें से निकाल देंगे। तो यही होती हैं इसकी ब्रांच। जब हम निकाल देंगे ये हो गई उसकी शाखाएं। अब इसमें से जो फर्दर हम ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसमें से फर्दर हमने इधर का जो एरिया है, इधर जो एरिया है इसकी सिंचाई के लिए जब हम नहरें इसमें से निकाल देते हैं छोटी, तो यही होती हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी मेजर कैनाल। और जब हम इसमें से भी फर्दर, जब इधर कोई सपोज करने कोई एरिया है, इसमें से जब हम कैनाल निकालेंगे तो इसको बोलते हैं माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है गाइस। और ये जब इसमें से जो निकलती है खेतों के लिए, इसको हम गोल बोलते हैं। आप जानते होंगे अगर आपने खेत वगैरह हो आपके, तो देखें किसी क्षेत्र की पूर्ण सिंचाई के लिए नहरों का जाल बनाया जाता है तथा साथ ही स्थायी संरचनाओं का भी निर्माण करना पड़ता है। उपरोक्त सभी नहरें जो नहर प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। गाइस, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सपोज़ कर लें कि ये अगर हमारा कोई एरिया है, तो इस एरिया को अगर हमने इरिगेट करना है तो हमारा काम सिर्फ यही नहीं होगा कि इस नहर में से, इस एरिया में से हमने एक कैनाल को गुजार दिया है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पूरे एरिया तक पानी को अवेलेबल कराने के लिए इसमें से कुछ इसकी ब्रांचें निकालना पड़ेंगी ताकि ये जो दूर के एरिया हैं वहाँ तक पानी पहुँचा जा सके। और फिर हमें इस तरफ के एरियो के लिए फर्दर ब्रांचेस निकालना होगी, ऐसे ही। तो ये पूरा एक जो सिस्टम बनेगा, ये पूरा जो जाल बनेगा, यही कहलाता हमारा एक नहर प्रणाली। अब क्या है गाइस, अब देखते हैं कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम को समझते हैं क्या है। नदी पर हेड वर्क्स का निर्माण
करके मुख्य नहर निकाली जाती है। इस मुख्य नहर में से कई शाखाएं नहरें निकलती हैं। इन शाखा नहरों से में से वितरिका या फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, अंत में वाटर कोर्स। जब हम कोई भी कैनाल है, चाहे वो मेन हो या फिर माइनर हो, जब हम फाइनली जब उसमें से पानी जब खेतों के लिए लेने लगते हैं, और जो उसी को हम बोलते हैं, जो सोर्स आता है वो जो गली टाइप भी कह सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गूल। इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्र में फैले हुए विभिन्न नहरों को नहर प्रणाली कहते हैं। इसे निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। हेडवर्क क्या होता है, इसको हमने अभी डिस्कस किया था कि चलिए, नदी के पानी को नहर की ओर मोड़ने के लिए तथा नहर में न्यूनतम हेड पर सिल्ट रहित जल की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नहर के शीर्ष पर किए जाने वाले कार्य को ही हेडवर्क कहते हैं। हेडवर्क के मुख्य उद्देश्य नहर में जल स्तर ऊंचा उठाना, नदी के घटते बढ़ते जल को लगातार नियंत्रित करना तथा सिल्ट को नहर में से जाने से रोकने के लिए। तो ये जो कुछ मेन जो पर्पज़ है हेडवर्क के, एक तो वो क्या करेगा, सिल्ट को कंट्रोल करेगा, और जो वाटर सोर्स है उसका पानी कैनाल में अवेलेबल कराने के लिए, ये कुछ इसके मेन काम हो गए हेडवर्क के। नदी जब क्या है, मेन कैनाल नदी या जलाशय पर बने हेडवर्क से सीधे पानी ग्रहण करने वाली। अब देखें, ऐसा समझेगा, ये कोई नदी है, ठीक है। अब इस तरफ हमने ये सारा काम है हेडवर्क का। अब हेडवर्क क्या, उसका पर्पज़ होता है, इससे जो सीधे जो पानी, ये हो गया हेडवर्क जो, और पहले ये जो वाटर जो रिसीव कर रहा है इस हेडवर्क के थ्रू, ये रिवर से, तो ये हो जाएगी मेन कैनाल। नदी या जलाशय पर बने हेडवर्क से सीधे पानी ग्रहण करने वाली नहर मुख्य नहर कहलाती है। अब ऐसे ही गाइस ब्रांच कैनाल्स हैं। ब्रांच कैनाल्स को हमने डिस्कस किया था काफ़ी, ठीक है गाइस। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसके फर्दर टॉपिक को अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।